तो यहाँ पे प्रतीक सर इज गोइंग टू जॉइन अस नाउ। यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट प्रतीक सर। प्रतीक सर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, founder of Stock Monster app. He has also been in the stock market for last 12 years, a keen option trader and an investor. यहाँ पे सर का स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग साक्षी एंड दिलजीत जी। गुड मॉर्निंग टू यू सर। सर सो कल मैंने सेम क्वेश्चन पूछा था, आज भी वैसा ही कुछ सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। प्लीज योर ओपनिंग व्यूज ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अलग सिनेरियो है कल से बहुत यहाँ पे। सो आपको क्या लग रहा है अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी? पहले तो जैसे कल हम मिले थे और डिस्कस किया था कि 21,750 21,800 के आसपास जब भी यहाँ पर मिलेगा एक अच्छी रिकवरी हम यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। कल इंट्राडे में ही जो हम बात कर रहे थे 400-500 पॉइंट्स की रिकवरी लो से आनी चाहिए, वैसा आई भी सही और अच्छा खासा यहाँ पर एक हमने लेवल के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दी थी। 22,000 के ऊपर हम क्लोज हुए थे और आज एक गैप अप के बाद में एक अच्छे लेवल पर टिके हुए हैं 22,500 के ऊपर। बट इंट्राडे में मे बी अगर आप मैं कह दूं कि 22,000 यहाँ पर 700-800 भी टच कर ले, बट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आज की क्लोजिंग। यहाँ पर आज सस्टेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वॉलिटिलिटी जबरदस्त है। विक्स आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 22-23 के आसपास पहुंच चुका है। जबरदस्त वहां पर बढ़ोतरी आपको दिख रही है, तो वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलना। तो 22,550 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक हम यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मान सकते कि फिर से हम 23,000 के लेवल को यहाँ पर टच कर पाएंगे। तो इंट्राडे में मे भी हो सकता है आप ऊपर जाए और नीचे जाए, बट कंफर्मेशन अगर आपको लॉन्ग साइड के ट्रेड्स इनिशिएट करने हैं कुछ पोजिशनल बेसिस पर, तो 22,550 के ऊपर क्लोज होता हुआ आपको निफ्टी दिखना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। और कल जो हमने कुछ 2-3 ट्रेड्स डिस्कस किए थे, बायोकॉन और इंडस टावर में कल के दिन ही टारगेट अचीव हो गया था। वहां पर हमने लॉन्ग यहाँ पर कॉल इनिशिएट किया था, लगभग 17-18 हजार रुपए वहां पर बने थे। बायोकॉन का भी जो हमारा पोजिशनल कॉल था यहाँ पर, उसमें भी अभी प्रॉफिट रनिंग है। करीबन 17-18 के आसपास का वो हाई मार्कर आया है 310 का कॉल ऑप्शन। ट्रेडर्स वहां पर चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। और ऐसे मार्केट में जहां पर आपको 300-400 पॉइंट्स का गैप अप मिल रहा हो, जब आप एक दिन पहले ही निफ्टी पर 1,000 पॉइंट्स माइनस कर आए हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस इतना नहीं आएगा कि कुछ भी आप ट्रेड यहाँ पर ले लेंगे। थोड़ा सा आपको रिस्क हमेशा रहेगा कि फिर से हम फिसल नहीं जाए या फिर से यहाँ पर हम नेगेटिव नहीं हो जाए, क्योंकि 300-400 पॉइंट्स वापस से इरेज करना और ये जो ग्रीन अभी दिख रहा है उसको रेड होना कुछ मामूली समय की बात है। शायद ये भी होता हुआ आज वापस से आपको दिख जाए, तो एक डर हमेशा रहेगा इनहेरेंट रिस्क के मार्केट में, क्योंकि ऐसा कुछ पॉजिटिव हुआ नहीं है कि मार्केट गैप अप हो गया है। कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है। जो पॉजिटिव न्यूज आई भी थी वो भी फेक न्यूज थी यहाँ पर, जो सभी जगह सर्कुलेट हो गई थी एक बार के लिए कि ट्रंप 90 डेज का पॉज यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो एक अच्छा खासा करेक्शन के बाद में बस एक गैप अप मिला है यहाँ पर। तो फिलहाल मैं सोचता हूं जब तक 22,550 के ऊपर क्लोज ना हो हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। हालांकि हम स्टॉक स्पेसिफिक जरूर यहाँ पर चलेंगे और आज भी यहाँ पर हम कुछ ट्रेड्स यहाँ पर इनिशिएट करेंगे। तो पहला ट्रेड मेरा आज स्टॉक ऑप्शन में रहने वाला है और स्टॉक का नाम है यहाँ पर विप्रो। मैं आईटी स्पेस को अब थोड़ा अच्छे लेवल्स पर मानता हूँ और यहाँ पर एक पुल बैक की जरूर संभावना है। कोई भी आईटी स्टॉक आप उठा लीजिए, वहां पर मुझे लगता है आज के दिन में एक अच्छी खरीदारी देखी जा सकती है और वो सस्टेनेबल भी मुझे लग रही है। तो मैं चूज कर रहा हूँ एज ए स्टॉक ऑप्शन आज दिन के लिए 245 का कॉल ऑप्शन हम लेना चाहेंगे विप्रो का। ओके विप्रो के 245 के कॉल ऑप्शन के साथ जाएंगे। रफली 9.7 का सर करंट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है, तो क्या टारगेट एंड क्या स्टॉप लॉस के साथ जाएंगे सर? टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा इसका 5.85 का। टारगेट हम लेकर चलेंगे इसका 17 रुपए का। ओके सो लेट्स जस्ट से दैट 5.85 का अगर हम स्टॉप लॉस लेके चलते हैं तो हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस अराउंड आ रहा है 11,550 का। एंड वही सर जैसे आप टारगेट क्या कहा सर आपने अगेन? 17 to 18 रुपीज। ओके 18 लेके चलते हैं। लेट्स जैसे 18 तो 8.3 का यहाँ पे हमें पॉइंट स्कोर कर रहे हैं हम, विच इज़ रफली टारगेटिंग अराउंड 24,900 का हमारा यहाँ पे एक टारगेट यहाँ पे दिख रहा है। एक बुलिश ट्रेड आ रही है प्रतीक सर की तरफ से, एक लॉन्ग कॉल के साथ जाने चाह रहे सर। तो सर इस पे व्हाट कैन बी द होल्डिंग पीरियड?
इसको हम मैक्सिमम 3 डेज़ के लिए होल्ड करेंगे ओके और मुझे लगता है टारगेट भी बहुत ईज़िली यहाँ पर अचीवेबल है, कहीं कोई जी डरने की बात नहीं है। हमने कल जैसे मार्केट में अगर टारगेट अचीव किए हैं लॉन्ग साइड जी में 10-10 पॉइंट के तो ये भी अचीवेबल बहुत ईज़िली यहाँ पर लग रहा है और कल जो विप्रो जी ने लो बनाया 228 का, वहाँ से एक शार्प रिकवरी आई है और कल जी 240 के इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग भी मिली है। जी आज एक अच्छे खासे मैं नहीं कहूँगा बहुत बड़ा गैप अप मिल गया तो आपको एक कुशन भी यहाँ पर मिल रहा है कि आप बहुत जी हायर प्राइस पर एंट्री नहीं ले रहे हैं। आपकी रिस्क बहुत लिमिटेड रह गई है और अच्छा जी खासा यहाँ पर सस्टेनेबल लग रही है यहाँ पर 2-3 दिन के लिए आईटी स्टॉक्स में तेजी भी। जी सर परफेक्ट। तो यहाँ पे लेट्स जस्ट से दैट कि विप्रो पे एक ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर लेंगे, फ्राइडे तक की होल्डिंग लेके चलेंगे एंड यहाँ पे इस ट्रेड को कर दिया हमने एग्जीक्यूट। सो लेट्स जस्ट से दैट कि यहाँ पे मोमेंटम जैसे सर ने कहा ऑलरेडी जो हमारा टिक है वहाँ से 10.9 पे करंट 10.19 पे ट्रेड कर रहा है जो इस ऑप्शन है। तो विप्रो पे एक लॉन्ग व्यू लेके चल रहे हैं सर एंड ऑलरेडी 2246 पे आ चुका है। कल लेट्स जस्ट से दैट कि कल के दिन को अगर हम एग्जाम्प्ट करें तो ये परसों के दिन की क्लोजिंग के लेवल्स पे आ चुका है एंड वहीं से मोमेंटम दिखा रहा है। तो आई थिंक कि सर यहाँ पे हमने एक अच्छी एंट्री बना ली है विप्रो में एंड आई थिंक ये आपका हमेशा से एक फेवरेट स्टॉक रहा है। सो आई थिंक यू आर ऑलवेज इंक्लाइंड ऑन विप्रो ओनली। परफेक्ट। यस यस जी सर विप्रो को मैं कंसिस्टेंटली यहाँ पर ट्रैक करता रहता हूँ तो यहाँ पर जी मुझे इवन चार्ट खोलने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि लेवल सब वो याद हो चुके हैं कि किस दिन जी स्टॉक ने कैसा मूवमेंट किया है, किस लेवल्स पर जाकर अटका है, कहाँ रेजिस्टेंस फेस कर जी रहा है। तो एक सेफ भी लगता है क्योंकि आप स्टॉक को लंबे समय से ट्रैक समय कर से रहे हैं, देख आपको रहे हैं, पूरी यस। जी हिस्ट्री पता है किस तरह से मूवमेंट देगा और राइट जैसा मार्केट का मूवमेंट है उसमें एक कुशन भी ये प्रोवाइड कर रहा है, ज्यादा रिस्क यहाँ पर लग नहीं रही है। अगर मैं एक बार के लिए जी बोलूँ कि निफ्टी को यहाँ से लॉन्ग कर दीजिए तो एक बार के लिए शायद लोग डर जाएंगे या जी सोचेंगे कि करूं या नहीं करूं, बट ये एक ऐसा ट्रेड है, स्टॉक्स के ट्रेड ऐसे होते हैं कि आप इंडेक्स को बिना देखे एग्जीक्यूट कर सकते हो क्योंकि जी स्टॉक्स के चलने ना चलने के पीछे की वजह अलग-अलग होती है और जी, एक जी ओवरऑल आप इंडेक्स को किसी को लेकर चलोगे तो वहाँ पर कुछ अलग आपको मूवमेंट दिख सकता है। तो बस उसी को हम प्ले आउट कर रहे हैं कभी से और जी कुछ बहुत सारे अच्छे-अच्छे स्टॉक्स हमने निकाले हैं गिरते हुए मार्केट में। ये जी सभी व्यूअर्स और ट्रेडर्स जो रेगुलरली शो को देख रहे हैं उनको पता भी है और अच्छा खासा जी पैसा भी हमने वहाँ पर बनाकर दिया है। जी सर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर। यहाँ पे जैसे आपने कहा था थोड़े इंडाइसिस पे ट्रेड करने के लिए इट इज़ थोड़ा डर का माहौल है, ऐसा मैं भी कहूँगी। लेकिन अगर हम और स्टॉक्स की बात करें, जैसे आपने पहला ही स्टॉक आईटी पैक से उठाया है, इज देयर एनी अदर सेक्टर जो आप स्पेसिफिकली जिस पे आपका नज़र है या फिर जिसमें से कोई स्टॉक पे आपकी नज़र होगी? पीएससी स्पेस से कॉनकॉर अच्छा लग रहा है, यहाँ पर जी 668 के आसपास चल रहा है और जब स्टॉक यहाँ पर चल रहा था लगभग 700 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश ये रेगुलर कर रहा था, बट ड्यू टू पूरा ओवरऑल मार्केट यहाँ पर खराब हुआ, स्टॉक ने भी करेक्शन दिखाया बट इतना ज्यादा बीटन डाउन मैं नहीं कहूंगा। कंपैरेटिवली यहाँ पर मार्केट जी के लिहाज से देखूं तो फिर भी यहाँ पर बचा हुआ है और फिर से एक जी इंपॉर्टेंट लेवल 670 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और मुझे आज जी इंट्राडे में लगता है कि ये ऊपर बंद होना चाहिए। 670 को क्लोज यहाँ पर निकाल देगा बहुत इजीली। तो 671 के ऊपर जैसे ही ये सस्टेन करने लगे, यहाँ पर आपको 690 टू 700 के टारगेट्स आपको इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं। तो अगर कोई एंट्री लेना भी चाहता है, तो अभी भी एक परफेक्ट है यहाँ पर अगर आप लॉन्ग जी कॉल यहाँ पर कॉन में इनिशिएट करें तो। ओके सर। तो कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? 670। यस। ओके परफेक्ट। तो 670 का कॉल ऑप्शन मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। 21 का करंट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है सर, 21.4। यस परफेक्ट एंट्री पॉइंट है 21 के आसपास, तो बिल्कुल इसमें एंट्री बना सकते हो। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका रहेगा करीबन 15 रुपए के आसपास और यहाँ पर ऊपर में टारगेट्स हम लेके चलेंगे 35 टू 40 के। ओके सो सर स्टॉप लॉस अराउंड हमें आ रहा है अराउंड 6400 का एंड वही आपने कहा कि सर 35 की 40 सर टारगेट। टारगेट विल बी, आप सेफ टारगेट एक बार लेकर चल रहे हैं इंट्राडे के लिए तो 35 एक रेशनल टारगेट यहाँ पर लगता है। ओके सर। सो 13.6 का हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव करने वाले हैं। तो 13,600 का यहाँ पे सर इंट्राडे में हमारे यहाँ पे टारगेट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है सर। तो सर ये रिस्क रिवॉर्ड सही लग रहा है सर? यस परफेक्ट। ओके तो होल्डिंग इंट्राडे ही रहेगी राइट सर ये ट्रेड की? यस होल्डिंग इंट्राडे रहेगी, आज ही हम इस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। परफेक्ट। सो ये एक और ट्रेड सर हमने कर लिया एग्जीक्यूट यहाँ पे एंड लेट जस्ट से दैट कि आपने जैसे कहा कि कॉन्कॉर एक ऐसा स्टॉक है जिसमें एक अच्छी मोमेंटम हम देख सकते हैं।
तो ट्रेडर्स यहाँ पे एक प्रॉपर एंट्री बना सकते हैं, काफ़ी नीचे के लेवल पे यहाँ पे एंट्री मिल रही है, तो आई थिंक कि काफ़ी अच्छी एक मोमेंटम यहाँ पे हम देख सकते हैं। एंड ओवरऑल आई थिंक कि जैसे सर ऑब्वियसली लॉन्ग साइड पे हमेशा ज़्यादा ट्रेड्स देते हैं, आज एक अच्छा दिन है जहाँ पे हम लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं, राइट। सो और कोई दिल्ली जी अब डर जी नहीं लगता है क्योंकि गिरे हुए मार्केट में इतने लॉन्ग ट्रेड्स दे दिए, जी तो अब बढ़े हुए मार्केट में तो ऐसा लगता है कि कुछ भी आप लॉन्ग साइड में इनिशिएट कर ही सकते हैं। जी, राइट सर, परफेक्ट। एब्सोल्युटली। सो सर ऑब्वियसली आप जैसे आपने कहा कि निफ्टी पे कुछ आप ट्रेड्स नहीं दे रहे हो फिलहाल, बट लेट्स जस्ट से दैट कि निफ्टी की कोई एक स्पेसिफिक रेंज होएगी, तो आपको क्या लग रही है सर कि वो निफ्टी पे क्या रेंज हम देख पाएंगे? मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि निफ्टी आज पूरा के पूरे यहाँ पर गेन्स इरेज कर सकता है, बट जी अगर आप किसी को लॉन्ग साइड में एंट्री बनानी है तो यहाँ से करीबन 100 पॉइंट जी का फॉल मिनिमम यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि करीबन जी 22,400 22,350 22,350 से 22,400 के बीच में अगर एंट्री मिले तो यहाँ पर जी एक फ्यूचर्स में आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। नीचे में करीबन आपको 150 पॉइंट का एसएल लेकर चलना पड़ेगा और ऊपर में जी करीबन आप यहाँ पर 300 पॉइंट्स के टारगेट्स के लिए प्ले आउट कर सकते हैं। एक बीटीएसटी ट्रेड ये जरूर बन सकता है, बट एक कंडीशनल एंट्री है। जी सर, ओके सर, परफेक्ट। सो एक परफेक्ट। कंडीशनल एंट्री आपकी तरफ से। एंड लेट्स जस्ट से दैट सर कि आज तो ट्यूसडे है एंड थर्सडे को हॉलीडे है, तो कल ही का दिन आई थिंक एक्सपायरी कल ही के दिन हो जाएगी। तो अगर आपको लग रहा है कि कल ही के दिन अगर एक्सपायरी हो सकती है, तो जैसे आपने कहा कि यहाँ पे एक 300 पॉइंट का ही रेंज हम लेके चल सकते हैं, 450-500 पॉइंट्स का रेंज निफ्टी पे। यस, लेकर चल सकते हैं। कल हमारी यहाँ पर आरबीआई की पॉलिसी भी है, जी, तो जरूर यहाँ पर उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा और मोमेंटम जी यहाँ पर बनेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी की एक्सपायरी करीबन आपको 22,300 जी से लेकर 22,600 के बीच में मिल सकती है। ये 300 पॉइंट्स की एक इंटैक्ट मैं आपको कॉम्पैक्ट रेंज दे रहा हूँ और जी मोस्ट प्रोबेबली 22,500 के ऊपर ही हमारी यहाँ पर एक्सपायरी होनी चाहिए। ओके सर, परफेक्ट। सो लेट्स जस्ट से दैट कि यहाँ पे निफ्टी की एक्सपायरी एक प्रॉपर रेंज यहाँ पे सर ने डिफाइन किया, एंड मुझे भी यही लग रहा है सर, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी गिरावट के बाद आई थिंक थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे आज के दिन हम देख रहे हैं, एंड कुछ यही रेंज में निफ्टी को सेटल होते हुए देख पाएंगे। एंड विद दैट अगर जैसे आईवी इंक्रीज हुई थी, आईवी भी ड्रॉप होएगी, तो आई थिंक कि यहाँ पे सेलर्स थोड़ा ज़्यादा हमें दिखेंगे रादर देन बायर्स, तो ट्रेडिंग जो होगी थोड़ी रेंज बाउंड यहाँ पे हम देख पाएंगे। परफेक्ट सर। तो यस, एग्जैक्टली। जी आप अगर क्योंकि कुछ कॉल ऑप्शंस भी अगर निकाल के देखोगे, पूरा का पूरा जी यहाँ पर आप चैनल देखोगे तो 22,700 का जैसे कॉल ऑप्शन है, तो जी वहां पर यहाँ पर निफ्टी पर 300 350 के पॉइंट्स के मूवमेंट गैप अप के बाद में भी जी कॉल ऑप्शन ऑलमोस्ट कल की ही प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं। वहां पर ज्यादा आपको जी मोमेंटम दिख नहीं रहा है, तो क्लियर कट यहाँ पर विजिबल है कि डर सभी को है, फॉल का डर सभी को है। यहाँ पर कॉल्स के जी प्रीमियम अच्छे खासे बढ़ नहीं रही है। इनफैक्ट 22,700 तो आपको नेगेटिव में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जी 300-400 पॉइंट से गैप अप के बाद में भी यहाँ पर प्रीमियम में कोई राइज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो वही जी एक जो रिस्क की मैं बात कर रहा हूँ, जो सभी को यहाँ पर डर है, इसलिए यहाँ पर अगर थोड़ा सा कुशन मिले 100-150 पॉइंट्स नीचे, तो वहां पर एक लॉन्ग साइड का ट्रेड अगर आप ले तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ऑल राइट ओके, सर, परफेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट। सो सर जैसे आपने कहा कि कल मॉनेटरी पॉलिसी है, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वो हमारे बैंक्स पे पड़ती है, एंड इवन द एनबीएफसी सेक्टर पे पड़ती है। तो बैंक्स को लेके या बैंक निफ्टी को लेके आपका क्या व्यू चल रहा है सर फिलहाल के लिए? बैंक निफ्टी के लिए भी फिलहाल मैं पॉजिटिव हूँ। 50-500 के ऊपर निकल चुका है और मोस्टली जो सब जने एक्सपेक्ट कर रहे हैं 0.25 जी का यहाँ पर रेट कट आपको देखने को मिल सकता है। एक सरप्राइज होगा अगर आधे % का वहां पर अनाउंसमेंट आ जाए तो। जी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अभी ग्लोबल कंडीशंस चल रही है, ट्रेड वॉर चल रहा है, जी उसको देखते हुए शायद एक आध कोई मेजर अगर यहाँ पर आरबीआई कुछ और अनाउंस कर दे, जी, तो मे बी एक पॉजिटिव बूस्टअप यहाँ पर मिल सकता है, जो मोस्ट लाइकली मुझे और बहुत सारे एक्सपर्ट्स को भी यहाँ पर लग रहा है और बहुत सारी यहाँ पर उम्मीदें लगाई जा रही। तो 50-500 50-600 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो यहाँ पर जी और भी हमको यहाँ पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और हो सकता है कल के दिन ही बैंक निफ्टी आपको अच्छी खासी दौड़ करीबन करीबन यहाँ पर 700 से 1000 पॉइंट्स की दिखाता हुआ दिख सकता है। ओके सर, ओके। परफेक्ट परफेक्ट। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, लेवल्स पे ध्यान देंगे, एंड ओवरऑल लेट्स जैसे सर कि अगर बैंकिंग स्टॉक पे कोई अगर स्टॉक रहे जिस पे हम तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो विच कैन बी दैट स्टॉक सर?
कोटक बैंक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। 2070 2067 के आसपास अभी चल रहा है, करीबन जी 1.5% की तेजी है। तो बैंक निफ्टी को प्ले करना है तो कोटक बैंक एक अच्छा स्टॉक लग रहा है, अच्छे लेवल्स पर है। देर से चल रहा है पर चल रहा है, टिक रहा है। तो जी एचडीएफसी और कोटक दोनों ही बढ़िया लग रहे हैं। कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स भी आ रही है इनके ऊपर और टारगेट्स भी यहाँ पर अपग्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो कोटक जी बैंक एक अच्छा प्ले लगता है, अगर बैंकिंग स्पेस से आपको कोई पिक यहाँ पर लेनी है तो। ओके सर ओके परफेक्ट सो सर, एक स्टॉक है जिस पे मैंने आपकी राय बहुत बार ली है, आज भी लेना चाहूंगी क्योंकि ओपनिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा गेन्स के साथ ही ओपन हुआ था। आई एम टॉकिंग अबाउट टाइटन। टाइटन, मुझे 4.76%। पता था आप टाइटन की बात करोगे आज, क्योंकि यहाँ पर Q4 के कुछ अपडेट्स आते हुए दिखे हैं कंपनी की तरफ से। रेवेन्यू में अच्छी खासी जी ग्रोथ है, तो ओपनिंग से ही स्टॉक अच्छा खासा यहाँ पर बना हुआ है। टारगेट अपग्रेड्स भी आए हैं, बड़ी-बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स है। और एक जी इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर ज़ोन था 3000 से लेकर 3100, जी जहाँ पर जी स्टॉक कंटिन्यूअसली यहाँ पर घूमे जा रहा था, किसी भी जी एक पॉइंट को यहाँ पर ब्रेक नहीं कर रहा था, तो फाइनली आज एक गैप के साथ में खुला, ऊपर में टिक भी रहा जी है और इम्पोर्टेंट लेवल को यहाँ पर क्रॉस भी कर दिया है। 3175 के आसपास अभी चल रहा है। तो जी एक अच्छे Q4 अपडेट के बाद में ऐसा मूव आना कोई खास बात नहीं है। 5% ऊपर है, कल नीचे भी था, बट जी यहाँ पर एंट्री लेनी है तो थोड़ा सा वही है कि वेट एंड वॉच करते हैं। 3200 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम आगे चलकर यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पर शायद 3500 तक के टारगेट्स की उम्मीद यहाँ पर लेकर चल सकते ओके, तो फिलहाल के लिए 3200 का वो लेवल हमें वहां पे ध्यान रखना है। वहां से ऊपर अगर जाता हुआ दिखे तो वहां जी पे आप कोई ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ओके परफेक्ट। क्योंकि कल के दिन भी मैं देख रही थी यहाँ पे सारे ही स्टॉक्स वैसे गिरावट के साथ ही ओपन हुए थे। एंड जी आज के दिन जैसे ओपनिंग के टाइम मैंने टाइटन को देखा और मुझे पता चला कि आप आने वाले हो, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि पहले टाइटन तो मैं पूछूंगी ही जरूर। जी यस दिलजीत जी। राइट सो आई थिंक कि काफ़ी एक अच्छा मेरे को स्टॉक में एक्चुअली कोटक बैंक ही देख रहा था। ओके सो कोटक बैंक काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। एंड लेट जस्ट से दैट कि अगर कोटक बैंक का आज के दिन का डे हाई ब्रेक होता है दैट इज़ रफली अराउंड 2083, तो क्या ट्रेडर्स यहाँ पे फ्रेश एंट्री बना सकते हैं सर? मैं बोलूँगा नहीं कि वेट करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपको फ्रेश एंट्री बनानी है कोटक में, तो लेवल्स अच्छे दिख रहे हैं मुझे अभी भी। जी 2067 2068 के आसपास कैश में जी ट्रेड कर रहा है। इन लेवल्स पर भी एंट्री बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस भी यहाँ पर आप लेकर चल सकते हो। लगभग 2035 का 2037 आज का डे लो है। जी ब्रेक नहीं करना चाहिए और आज और कल में ही अच्छा मूव यहाँ पर आना चाहिए और 2100 का लेवल यहाँ पर बहुत इजीली कोटक यहाँ पर निकाल सकता है ऊपर। ओके सर परफेक्ट। सो लेट जस्ट से दैट कि कोटक बैंक पे एक अच्छी ट्रेड यहाँ पे बन सकती है। लेट जैसे सर ने कहा कि अगर आपको बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड नहीं बनाना है या बैंक निफ्टी के बेस पे कोई ट्रेड बनाना है, तो आई थिंक वन ऑफ द स्टॉक्स जैसे सर ने कहा कि HDFC इज ऑल्सो लुकिंग गुड, बट कोटक बैंक भी काफ़ी अच्छे लेवल्स पे दिख रहा है। तो यहाँ पे ही कहीं 2067 के आसपास यू कैन मेक एंट्रीज एंड उसी के साथ साथ एक अच्छे टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन कोटक बैंक। और राइट तो ठीक है सर। एक यहाँ पे इन स्टॉक्स पे तो चर्चा कर ली हमने। एक स्टॉक है सर जो मैं देख रहा था जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, दैट इज बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व पे आपको क्या व्यू लग रहा है सर? दोनों ही बजाज पे मैं थोड़ा-सा नेगेटिव हूँ। जैसे मैंने पहले जी डिस्कशन भी यहाँ पर बात करी, जब स्टॉक लगभग 9000 के लेवल्स के आसपास था, वहाँ पर जी बजाज फाइनेंस की भी मैंने बात करी थी। जी साक्षी जी जी को बोला था कि यहाँ पर मुझे एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी अच्छी दिखती है, जब भी ये जी स्टॉक 9000 के करीबन यहाँ पर जाता हुआ दिखे। जी वैल्यूएशंस बजाज है, ऑब्वियस सी बात है, प्रीमियम वैल्यूएशंस मिलेंगे नो डाउट। बट जी ये कुछ ऐसे लेवल्स है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जी हावी होती हुई दिखेगी और एक करेक्शन यहाँ पर मुझे पेंडिंग लगता है दोनों ही बजाज ट्विंस में। तो बजाज फिनसर्व भी यहाँ पर लगभग 4% ऊपर है, 1925 जी के आसपास यहाँ पर चल रहा है। और अगर ये स्टॉक आपको बाय चांस 1950 1945 के आसपास दिख जाए, इसको आंख जी बंद करके आप शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पर गेन्स आपको अच्छे खासे मिलेंगे। डाउन जी साइड में आपको इजीली ये स्टॉक 70 से 100 रुपए नीचे जाता हुआ दिख सकता है। ओके सर ओके परफेक्ट। तो एक शॉर्ट का व्यू दिया है सर ने यहाँ पे एंड लेट्स जस्ट से दैट कि उन्होंने कहा कि इन स्टॉक्स पे एक शॉर्ट व्यू लेके चल सकते हैं, एक प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं। तो 1950 टू 1970 की रेंज पे आप जाके एक सेल ऑन राइस का व्यू दिया है सर ने एंड वहाँ से वी कैन एक्सपेक्ट 70 टू 90 पॉइंट्स का एक डाउनफॉल, जो कि सर ने यहाँ पे क्लियरली कहा है। तो रफली अराउंड हमें एक 1850 के आसपास के लेवल्स लेवल मिलेंगे देखने जो कल के दिन का हमारा क्लोजिंग था। ओके सर परफेक्ट। सो यस। यहाँ पे एक शॉर्ट का व्यू लेके चलेंगे इन बजाज फिनसर्व। अभी फिलहाल ऊपर जा रहा है तो यू वेट एंड वॉच व्यूअर्स कि यहाँ पे से ऊपर की तरफ एक मोमेंटम आती हुई एंड वहाँ से जाके आप शॉर्ट ज़रूर कर सकते हैं।
तो अनदर स्टॉक है सर एक सुप्रीम इंडस्ट्रीज, तो उस पे आपको क्या लग रहा है सर व्यू सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे? क्योंकि इस काफी स्टॉक को मैं जी बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ, बट जी टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो स्टॉक यहाँ पर ऑलमोस्ट अपने लोज के आसपास चल रहा है, जी और इतना स्ट्रांग यहाँ पर मुझे टेरिटरी इसकी लग नहीं रही है। फिलहाल 3141 के आसपास चल रहा है। जी गेन्स लगभग यहाँ पर सिर्फ 1% के आसपास का रह गया है। 3200 का आज हाई मार के आया है, तो जी मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है यहाँ पर ये स्टॉक नेगेटिव भी हो सकता है आज, और फिर से जी 3100 का लेवल यहाँ पर ब्रेक कर सकता है। कल के दिन भी यहाँ पर 3100 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है, तो जी एक मामूली 10-12 पॉइंट्स की बढ़त थी कल की। क्लोजिंग मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं बोलूंगा, जी वीक जोन में है, और यहाँ पर परफेक्ट यहाँ पर शॉर्ट बन सकता है, और 3100 के नीचे मुझे ये स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है। ओके सर, एब्सोल्युटली। परफेक्ट। सो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट व्यू अगेन सर ने लिया है सुप्रीम इंडस्ट्री में, तो यू कैन लुक फॉर अ लिटिल शॉर्ट साइड। एंड आई थिंक इसी के साथ साथ ये एक स्टॉक रहेगा जिसमें हम शॉर्ट का व्यू लेके चल सकते हैं विद बजाज फिंसर्व। ओके सर, एब्सोल्युटली परफेक्ट। सर, तो कल के जी दिन आपने आई थिंक इंडस टावर्स पे एक लॉन्ग कॉल दिया था, जहाँ पे हमने देखे थे टारगेट्स अचीव होते हुए। यहाँ पे इंडस टावर्स के अलावा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे कल के दिन आई रिमेंबर भारती एयरटेल में भी अच्छे गेन्स थे, तो जब ओपनिंग के टाइम हम बैठे थे तभी। एंड ऐसा कोई है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेलीकॉम सेक्टर जिस स्टॉक पे हम नज़र रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है, आज भी ओपनिंग टाइम से ही ये थोड़ी पॉजिटिविटी दिखा रहा है, तो क्या कोई और स्टॉक हो सकता है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्टर? हाँ, इस सेक्टर से आप टाटा कम्युनिकेशन को लेकर चल सकते हो, बट मैं इसमें ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। मैं ओके। आप अगर आप पोर्टफोलियो में ऐड इसको करना चाहते हो, तो टाटा जी कम्युनिकेशन एक अच्छा प्ले यहाँ पर लगता है आपको। ये स्टॉक करीबन यहाँ पर 1500 के आसपास मिले, अभी 1550-60 के आसपास है। 1500 से लेकर 1550 एक अच्छी बाइंग रेंज है। टाटा कम्युनिकेशन इस स्पेस से जी एक बढ़िया स्टॉक है, और यहाँ पर इजीली आपको 6 से 7 महीने के अंदर स्टॉक 2200 के लेवल्स को क्रॉस करता हुआ दिख सकता है। बढ़िया मोमेंटम में स्टॉक, करेक्शन ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि पूरा कर आ चुका है। थोड़ा-सा यहाँ पर एक्यूमुलेशन की रेंज पे है। 1500 से जी लेकर 1550 एक अच्छी रेंज यहाँ पर स्टॉक के लिए बन रही है, और परफेक्ट यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ भी है। तो जो एक मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, लगभग 7-8 महीने का व्यू जो जी। लेकर चल रहे हैं, उनके लिए जी यहाँ पर एक अच्छी खासी गेन्स की संभावना है। लगभग यहाँ पर 500-700 पॉइंट्स का गेन आपको 6 से 8 महीने के अंदर टाटा कम्युनिकेशंस में आता हुआ दिख सकता है। जी सर, ओके, ठीक है सर। ओके। कि तो सर टाटा कंज्यूमर पे आपको क्या लग रहा है सर, टाटा कंज्यूमर पे? ओवरऑल इस पूरे स्पेस पर मैं बुलिश हूँ। बी इट टाटा कंज्यूमर, गोदरेज सीपी, एचयूएल, मैरिको, या कोई भी जी डाबर जैसे स्टॉक्स हो, मुझे सारे ही स्टॉक्स बढ़िया लग रहे हैं। बट बीटन डाउन की बात करूँ तो एचयूएल में थोड़ा सा कुशन कंफर्ट मुझे ज्यादा लगता है, जिसकी बात मैंने हमेशा से करी है। कल जी की एक अच्छे फॉल के बाद में सारे स्टॉक्स बढ़िया तेजी से रिकवर हुए थे। जी थोड़ा बहुत हमको कहाँ पर ग्रीन कलर दिख रहा था, वो तो एफएमसीजी स्पेस से एफएमसीजी, आता हुआ दिख रहा था। तो यस। टाटा जी कंज्यूमर बढ़िया स्टॉक है, 1050 के आसपास है, और जी बढ़िया मोमेंटम में है। ज्यादा गिरा भी नहीं है स्टॉक अपने हाई से, तो जी बढ़िया है। इसको भी एड अप करके आप यहाँ पर चल सकते हैं। स्टॉक आपको अगर जी 1060 के ऊपर की क्लोजिंग देता है, तो जल्दी यहाँ पर 5 से 7 दिनों के अंदर स्टॉक आपको 1100 के लेवल्स क्रॉस करता हुआ दिख सकता है। ऑल ओके सर। राइट, परफेक्ट। सो टाटा कंज्यूमर और पे ये भी सर सेक्टर भी ऐसा है, क्योंकि डिफेंसिव है, तो आपको ज्यादा मार्केट के गिरने का भी यहाँ पर डर नहीं रहेगा। मार्केट जी गिरेगा भी सही, बट ये स्टॉक्स आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर बचाकर रखेंगे। ठीक है सर, परफेक्ट। सो एफएमसीजी पे थोड़ा सा एक सेफ्टी या एक डिफेंस सेक्टर पे सेफ्टी सर को लगती है हमेशा। एंड ऑब्वियसली ही इज़ वेरी कीन ऑन वाचिंग हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा रहा है ओपनिंग से, एंड थोड़ा सस्टेन कर रहा है ऊपर की तरफ। तो अभी भी थोड़ा सा लॉन्ग व्यू ज़रूर लेके चल सकते हैं। इंट्रा डे में यू कैन लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़, डे हाई ब्रेक होता है तो यू कैन लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ इन हिंदुस्तान यूनिलीवर अगेन। एंड इसी के साथ साथ सर लेट जस्ट से कि कल के दिन अगर हमारी एक्सपायरी देख रहे हैं, निफ्टी की एक्सपायरी है, तो क्या व्यू लेके चलना चाहिए फॉर द ट्रेडर्स? ट्रेडर्स को फिलहाल यहाँ पर लॉन्ग जाना है, तो मैंने लेवल्स बता दिए हैं। यहाँ जी। से जी लगभग 100 पॉइंट्स की फॉल पर लॉन्ग की एंट्री बनाई जा सकती है। जो जी कॉल्स वगैरह शॉर्ट करना चाहते हैं, तो 22,650 22,700 के कॉल्स को यहाँ पर नेकेड सेल कर कर जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता जी उसके ऊपर यहाँ पर एक्सपायरी पॉसिबल है। तो जी 22,300 से लेकर 22,600 के बीच में मैं यहाँ पर एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो किसी को कॉल्स अगर सेल करने हैं यहाँ पर, तो 22,700 एक सेफ यहाँ पर सेल का साइड लेकर चल सकते हैं। ओके सर। सो लेट जस्ट से काफ़ी क्लियरली व्यू आपने दिया है सर। एंड एब्सोल्युटली। इसी के साथ साथ सर एक डिस्क्लेमर चाहूँगा आपकी तरफ से ऑन द स्टॉक्स जो आज हमने डिस्कस किए हैं।
आज हमने डिस्कस किया है HUL, कॉनकॉर, इंडस टावर, ये तीनों स्टॉक मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में आपको दिखेंगे और यहाँ जी पर विप्रो की भी बात हमने करी है, जो जी क्लाइंट्स की भी ओपन पोजीशन है, यहाँ पर वो कॉल ओपन है क्लाइंट के जी ट्रेडिंग पोर्टल पर भी, और यहाँ पर विप्रो मेरी फैमिली पोर्टफोलियो होल्डिंग्स में आपको दिखेगा। ओके ओके सर, सर। परफेक्ट। थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने को। एंड लेट अस सी, यू नो, मैं तो काफ़ी चाहता हूँ कि मार्केट, हम कितने हफ्तों से अगर बात कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट सेटल होए, बट मार्केट सेटल होने का नाम नहीं ले पा रहा है। तो वेट करेंगे उसी तरह निफ्टी के लेवल्स वापस, आई थिंक निफ्टी वापस वो अपने रेंज में आ जाएगा 23,000 के आसपास। तो तब तक का वेट करेंगे एंड लेट अस सी कि किस तरीके की मोमेंटम होती है। तो थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने को। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच।